श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत पुराण अथ तृतीयोध्याय। महर्षि च्यवन और सुकन्या का चरित्र। राजा शर्याति का वंश। श्री शुकवाच। शर्यातिर्मानवो राजा ब्रह्मिष्ठ स बहुवः, यो वांगिरसाम सत्रे द्वितीय महौचिवान। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुपुत्र राजा शर्याति वेदों का निष्ठावान विद्वान था। उसने अंगिरा गोत्र के ऋषियों के यज्ञ में दूसरे दिन का कर्म बतलाया था। सुकन्या नाम तस्यासीत कन्या कमल लोचना, तया सार्ध वनगतो ह्यगमच्यवनाश्रमं। सा सखी परिवृत्ता विचिन्वत्यङ्घ्रिपानवने, वल्मीकरन्ध्रे ददृशे खधोत्ते इव ज्योतिषी। ते देवचोदिता बाला ज्योतिषी कंटकेन वै, अविन्ध्यन् मुग्धभावेन सुस्त्रावास्रक ततो बहु। शक्रन्मूलनिरोधो भूतसैनिकानां च तत्क्षणात्, राजर्षिस्तमुपालक्ष्य पुरुषान् विस्मितो ब्रवीत्। अप्यभद्रं न युष्माभिर्भार्गवस्य विचेष्टितं, व्यक्तं केनापि नस्तस्य कृतमाश्रमदूषसं। सुकन्या प्राह पितरं भीता, किंचित् कृतं मया। द्वे ज्योतिषी अजानन्त्या निर्भिन्ने कंटकेन वै। दुहितुस्तद्वचः श्रुत्वा शर्यातिर्जात साध्वसः, मुनिं प्रसादयामास वल्मीकान्तर्हितं शनैः। तदभिप्रायमाज्ञाय प्रादादुहितरमुनेः, कृच्छान्मुक्तस्तमामन्त्र्य पुरं प्रायात समाहितः। सुकन्या च्यवनं प्राप्य पतिं परमकोपनं, प्रीणयामास चित्तज्ञा अप्रमत्तानुवृत्तिभिः। कस्यचिदत्वथ कालस्य नासत्यावाश्रमागतौ, तौ पूजयित्वा प्रोवाच वयो मे दत्तमीश्वरो। गृहं ग्रहीष्ये सोमस्य, यज्ञे वामस्प्य सोमपोः। क्रियताम मे वयोरूपं, प्रमदानां यदीप्सितम्। उसकी एक कमल लोचना कन्या थी, उसका नाम था सुकन्या। एक दिन राजा शर्याति अपनी कन्या के साथ वन में घूमते घूमते च्यवन ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचे। सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में घूम घूम कर वृक्षों का सौंदर्य देख रही थी। उसने एक स्थान पर देखा कि बाम्बी दीमकों की एकत्रित की हुई मट्टी के छेद में से जुगनू की तरह दो ज्योतियां दिख रही हैं। देव की कुछ ऐसी ही प्रेरणा थी। सुकन्या ने बाल सुलभ चपलता से एक कांटे के द्वारा उन ज्योतियों को बेध दिया। इससे उनमें से बहुत सा खून बह चला। उसी समय राजा शर्याति के सैनिकों का मलमूत्र रुक गया। राजा शर्याति को यह देख बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, अरे तुम लोगों ने कहीं महर्षि च्यवन जी के प्रति कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं कर दिया? मुझे तो यह स्पष्ट जान पड़ता है कि हम लोगों में से किसी न किसी ने उनके आश्रम में कोई अनर्थ किया है। तब सुकन्या ने अपने पिता से डरते डरते कहा कि पिताजी, मैंने कुछ अपराध अवश्य किया है। मैंने अनजान में दो ज्योतियों को कांटे से छेद दिया है। अपनी कन्या की यह बात सुनकर शर्याति घबरा गए। उन्होंने धीरे धीरे स्तुति करके बाम्बी में छिपे हुए च्यवन मुनि को प्रसन्न किया। तदनंतर च्यवन मुनि का अभिप्राय जानकर उन्होंने अपनी कन्या उन्हें समर्पित कर दी और इस संकट से छूटकर बड़ी सावधानी से उनकी अनुमति लेकर वे अपनी राजधानी में चले आए। इधर सुकन्या परम क्रोधी च्यवन ऋषि को अपने पति के रूप में प्राप्त करके बड़ी सावधानी से उनकी सेवा करती हुई उन्हें प्रसन्न करने लगी। वह उनकी मनोवृत्ति को जानकर उसके अनुसार ही बर्ताव करती थी। कुछ समय बीत जाने पर उनके आश्रम पर दोनों अश्विनी कुमार आए। च्यवन मुनि ने उनका यथोचित सत्कार किया और कहा कि आप दोनों समर्थ हैं, इसलिए मुझे युवा अवस्था प्रदान कीजिए।
मेरा रूप एवं अवस्था ऐसी कर दीजिए जिसे युवती स्त्रियां चाहती हैं। मैं जानता हूँ कि आप लोग सोमपान के अधिकारी नहीं हैं, फिर भी मैं आपको यज्ञ में सोमरस का भाग दूंगा। बालमृत्यु चतुर्विप्रमभिनन्द्य विषक्तमो निमज्जतां भवानस्मिन् हृदे सिद्धविनिर्मिते इत्युक्त्वा जरयाग्रस्तदेहो धमनि सन्ततः हृदं प्रवेशितोऽभिष्वीभ्यां वलिपलितविप्रियः पुरुषाश्रय उत्तस्थुर्प्रीच्या वनिता प्रियः पद्मस्त्रज कुण्डलिनस्तुल्यरूपा सुवाससः तान् निरीक्ष्य वरारोह स्वरूपान् सूर्यवर्चसः अजानति पतिं साध्वी अश्विनो शरणं ययो दर्शयित्वा पतिं तस्य पातिव्रत्येन तोषितो ऋषिमामन्त्र्य ययतुर्विमानेन त्रिविष्टपं यक्ष्यमाणोऽथ शर्यातिश्यवनस्याश्रमं गतः ददर्श दुहितुः पार्श्वे पुरुषं सूर्यवर्चसं राजा दुहितरं प्राह कृतपादाभिवन्दनाम् आशीषश्चाप्रयुञ्जानो नातिप्रीतमनाइव चित्कीर्षितं ते किमिदं पतिस्त्वया प्रलम्बितो लोकनमस्कृतो मुनिः यत् त्वं जराग्रस्तं सत्यसम्मतं विहाय जारं भजसे मुमध्वगं कथं मतिस्तेव गतान्यथा सतां कुलप्रसूते कुलदूषणं त्विदं बिभर्षि जारं यदपत्रपाकुलं पितुश्च भर्तुश्च नयस्य धस्तमः। वैद्य शिरोमणि अश्विनी कुमारों ने महर्षि च्यवन का अभिनंदन करके कहा, ठीक है, और इसके बाद उनसे कहा कि यह सिद्धों के द्वारा बनाया हुआ कुंड है, इसमें आप स्नान कीजिए। च्यवन मुनि के शरीर को बुढ़ापे ने घेर रखा था, सब और नसें दिख रही थी। झुर्रियाँ पड़ जाने एवं बाल पक जाने के कारण वे देखने में बहुत भद्दे लगते थे। अश्विनी कुमारों ने उन्हें अपने साथ लेकर कुंड में प्रवेश किया। उसी समय कुंड से 3 पुरुष बाहर निकले। वे तीनों ही कमलों की माला, कुंडल और सुंदर वस्त्र पहने एक से मालूम होते थे। वे बड़े ही सुंदर एवं स्त्रियों को प्रिय लगने वाले थे। परम साध्वी सुंदरी सुकन्या ने जब देखा कि ये तीनों ही एक आकृति के तथा सूर्य के समान तेजस्वी है, तब अपने पति को न पहचान कर उसने अश्विनी कुमारों की शरण ली। उसके पातिव्रत्य से अश्विनी कुमार बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने उसके पति को बतला दिया और फिर च्यवन मुनि से आज्ञा लेकर विमान के द्वारा वे स्वर्ग को चले गए। कुछ समय बाद यज्ञ करने की इच्छा से राजा शर्याती च्यवन मुनि के आश्रम पर आए। वहां उन्होंने देखा कि उनकी कन्या सुकन्या के पास एक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष बैठा हुआ है। सुकन्या ने उनके चरणों की वंदना की। शर्याती ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया और कुछ अप्रसन्न से होकर बोले, दुष्टे, यह तूने क्या किया? क्या तूने सबके वंदनीय च्यवन मुनि को धोखा दे दिया? अवश्य ही तूने उनको बूढ़ा और अपने काम का न समझकर छोड़ दिया और अब तो इस राह चलते जार पुरुष की सेवा कर रही है। तेरा जन्म तो बड़े ऊंचे कुल में हुआ था, यह उल्टी बुद्धि तुझे कैसे प्राप्त हुई? तेरा यह व्यवहार तो कुल में कलंक लगाने वाला है। अरे राम राम, तू निर्लज्ज होकर जार पुरुष की सेवा कर रही है। इस प्रकार अपने पिता और पति दोनों के वंश को घोर नरक में ले जा रही है। एवं ब्रुवाणम पितरम स्मयमाना शुचिस्मिता उवाच तात जामाता तवेश भृगुनंदनः सशंस पित्रे तत सर्ववयोरूपाभिलंबनं विस्मितः परमप्रीतस्तनयां परिशस्वजे सोमेन याजयन वीरमग्रहं सोमस्य चाग्रहीत असोमपोरप्यश्विनोश्चवन स्वेन तेजसा हन्तु तमाददे वज्रं सद्यो मन्यूरमर्षितः सव्रजं स्तम्भयामास भुजन् मिन्द्रस्य भार्गवः अन्वजानस्ततः सर्वे ग्रहं सोमस्य चाश्विनो भिषजाविति यतः पूर्वं सोमाहुत्या बहिष्कृतो उत्तानबहिर्रानर्तो भूरिषेण इति त्रयः शर्यातेर्भवनपुत्रा
आनर्तादरेव तो भवत। सोऽन्तः समुद्रे नगरीं विनिर्माय कुशस्थलीम् आस्थितो भुङ्क्त विषया नानर्तादि नरिन्दम। तस्य पुत्रशतं यज्ञे कुकुद्मी ज्येष्ठमुत्तमं। कुकुद्मी रेवतीं कन्या स्वामादाय विभुङ्गतः। कन्यावरं परिप्रष्टुं ब्रह्मलोकमुपाव्रतम्। आवर्तमाने गान्धर्वे स्थितो लब्धक्षणं। तदन्त आद्यमानम्य स्वाभिप्रायं न्यवेदयत्। तच्छ्रुत्वा भगवान् ब्रह्मा प्रहस्य तमुवाचः। राजा शर्याती के इस प्रकार कहने पर पवित्र मुस्कान वाली सुकन्या ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, ये आपके जामाता स्वयं भृगुनंदन महर्षि च्यवन ही हैं। इसके बाद उसने अपने पिता से महर्षि च्यवन के यौवन और सौंदर्य की प्राप्ति का सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सब सुनकर राजा शर्याती अत्यंत विस्मित हुए। उन्होंने बड़े प्रेम से अपनी पुत्री को गले से लगा लिया। महर्षि च्यवन ने वीर शर्याती से सोम यज्ञ का अनुष्ठान करवाया और सोमपान के अधिकारी न होने पर भी अपने प्रभाव से अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया। इंद्र बहुत जल्दी क्रोध कर बैठते हैं, इसलिए उनसे यह सहा न गया। उन्होंने चिढ़कर शर्याती को मारने के लिए वज्र उठाया। महर्षि च्यवन ने वज्र के साथ उनके हाथ को वहीं स्तंभित कर दिया। तब सब देवताओं ने अश्विनी कुमारों को सोम का भाग देना स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने वैद्य होने के कारण पहले अश्विनी कुमारों का सोमपान से बहिष्कार कर रखा था। परीक्षित, शर्याती के 3 पुत्र थे, उत्तानबर्ही, आनर्त और भूरिशेन। आनर्त से रेवत हुए। महाराज, रेवत ने समुद्र के भीतर कुशस्थली नाम की एक नगरी बसाई थी। उसी में रहकर वे आनर्त आदि देशों पर राज्य करते थे। उनके 100 श्रेष्ठ पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े थे कुकुद्मी अपनी कन्या रेवती को लेकर उसके लिए वर पूछने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय ब्रह्मलोक का रास्ता ऐसे लोगों के लिए बेरोक टोक था। ब्रह्मलोक में गाने बजाने की धूम मची हुई थी। बातचीत के लिए अवसर न मिलने के कारण वे कुछ क्षण वहीं ठहर गए। उत्सव के अंत में ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपना अभिप्राय निवेदन किया। उनकी बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने हंसकर उनसे कहा, अहो राजन् निरुद्धास्ते कालेन हृदये कृता। तत्पुत्र पौत्र न तृप्तानां गोत्राणि च न शृण्महे। कालोऽभियात स्त्रीणव चतुर्युगविकल्पितः। यदगच्छ देवदेवांशो बलदेवो महाबलः। कन्यारत्नमिदं राजन् नररत्नाय देहि भो। भारावताराय भगवान् भूतभावनः। अवतीर्णो निजांशेन पुण्यश्रवणकीर्तनः। इत्यादिष्टोऽभिवध्याञ्जं नृपः स्वपुरमागतः। त्यक्तं पुण्यजनत्रासादभ्रातृभिर्दिर्क्ष्वस्थितः। सुतां दत्तवान् वध्याङ्गीं बलाय बलशालिने। बदर्याख्यं गतो राजा तप्तुं नारायणाश्रमम्। महाराज, तुमने अपने मन में जिन लोगों के विषय में सोच रखा है वे सब तो काल के गाल में चले गए। अब उनके पुत्र पौत्र अथवा नातियों की तो बात ही क्या है, गोत्रों के नाम भी सुनाई नहीं पड़ते। इस बीच में 27 चतुर्युगी का समय बीत चुका है। इसलिए तुम जाओ। इस समय भगवान नारायण के अंशावतार महाबली बलदेव जी पृथ्वी पर विद्यमान हैं। राजन, उन्हीं नर रत्न को यह कन्या रत्न तुम समर्पित कर दो, जिनके नाम लीला आदि के श्रवण कीर्तन का बड़ा ही पवित्र महत्व है। वे ही प्राणियों के जीवन सर्वस्व भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अंश से अवतीर्ण हुए हैं। राजा कुकुद्मी ने ब्रह्मा जी का यह आदेश प्राप्त करके उनके चरणों की वंदना की और अपने नगर में चले आए। उनके वंशजों ने यक्षों के भय से वह नगरी छोड़ दी थी और जहाँ तहाँ यूं ही निवास कर रहे थे। राजा
ने अपनी सर्वांग सुंदरी पुत्री परम बलशाली बलराम जी को सौंप दी और स्वयं तपस्या करने के लिए भगवान नर नारायण के आश्रम बद्रीवन की ओर चल दिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कंदे तृतीयोऽध्याय सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।